Today I am going to explain some numericals. अब इस न्यूमेरिकल्स में आज हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं वो, और साथ में परसेंटेज आयोनाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। इसके लिए एक इक्वेशन है कि कितने पार्टिकल्स जो होते हैं वो एसोसिएट हुए हैं और कितने जो हैं वो डिसोसिएट हुए हैं। तो पहले हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या इसमें हमें गिवन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl। KCl यहाँ पे आर्गेनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वो 100 ग्राम वाटर में क्या है, डिसॉल्व है, फ्रीजेज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। और ये 0.24 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। तो ये आयोनाइजेशन परसेंटेज जो है सॉल्ट का कैलकुलेट करना है। Kf फॉर वाटर में गिवन है कितना, 1.86 केल्विन मीटर इनवर्स। ये हमको गिवन है, Kf फॉर वाटर हमको दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज आयोनाइजेशन सॉल्ट का। अब सबसे पहले हमको जो है क्या क्या चीज इसमें गिवन है, देखिए WB हमें क्या गिवन है, इधर देखिए WB आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं WB। पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, WB क्या है 0.5 ग्राम, ये गिवन है। WA यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA ये हो गया। डेल्टा TF हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा TF ये 0.24 माइनस में है ना, ये ऑलरेडी प्लस में हमने कर दिया क्योंकि 0 से माइनस करके इसको हमने प्लस में ही रखना होता है। तो डेल्टा TF 0.24 डिग्री आ गया। KF आपको गिवन है 1.86। ठीक, अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपने ये देखा होगा, जो MB हमें निकालना है, MB होता है मोलर मास। तो ये मोलर मास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। MB इक्वल टू, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, KF × WA × 1000 अपॉन डेल्टा TF × WA। KF ये गिवन है 1.86 इंटू WB क्या है, ये 0.5 है। WA इसकी जगह यहाँ रखेंगे WA 100, डेल्टा TF आपको गिवन है 0.24 और इंटू 1000 अपनी जगह, इंटू 1000 अपॉन 0.24 इंटू 100। इसको हम अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारा ऑब्जर्व मोलर मास आ गया कितना, 38.75, ये हमारा मोलर मास। अब हमारा जो है नेक्स्ट, जो अभी आपने ऑब्जर्व मोलर मास देखा था, अब जो नॉर्मल मोलर मास हमें गिवन है KCl का, K का 39, Cl का 35.5, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हमारा आ गया 74.5। एक मोलर मास जो आपको गिवन था वो ये है, और एक आपने ऑब्जर्व किया। तो I का एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर का, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारा जो ये आपको गिवन है 74.5, ऑब्जर्व किया हुआ कितना आया था 38.75, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा क्या आ गया 1.92, ये हमारा केवल अभी बॉन्ड ऑफ फैक्टर आया है। अब जो मैंने आपको बताया था परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो आयंस आपको दिया हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ये स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। तो KCl को डिसोसिएट किया K प्लस और Cl माइनस हमने। अल्फा यहाँ पे क्या होता है, अल्फा जो होती है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसमें पहले इनिशियल मोल्स के लिए लेंगे और फिर मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के लिए। ये फिक्स है, इनिशियल मोल 1 हो जाएंगे और ये 0 0, ये इक्वेशन है पीछे, इसके अकॉर्डिंग ये इसको हम 1 लेंगे इनिशियल मोल्स में, ये 0 और ये 0, ये फिक्स है। और मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो अल्फा होती है, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये इधर आपका क्या जाएगा अल्फा और अल्फा। अब टोटल मोल कितने डिसोसिएट हुए हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो माइनस और प्लस ये कट जाएगा, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब 1 प्लस अल्फा इधर देखेंगे, अब हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर I निकालते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नॉर्मल मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ऑब्जर्व किए हुए मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कितने आए हैं, 1 प्लस अल्फा, और नॉर्मल कितने हैं आपके 1, जो प्रीवियस है
नॉर्मल इसके मोल कितने हैं 1 है, तो ये 1 प्लस अल्फा हो गया जो ऑब्जर्व करा हुआ आ गया, ये 1 प्लस अल्फा अपॉन है कितने आपके पास मोल्स 1, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, आई कितना गिवन है आपको 1.92, ये वहां पर रख दिया, यहां से हमने अल्फा बाहर ले लिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1.92 इधर मल्टीप्लाई होके ये माइनस होकर जो आपका आ जाएगा 0.92, ये अल्फा की वैल्यू जो आपकी आई वो 0.92 आ जाएगी, और 0.92 को मैं क्या लिख सकता हूँ 92%, तो परसेंटेज आयोलाइजेशन जो है इसका कितना आ जाएगा 92%, इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl should be added to 1 kg water to lower its freezing point to -8 डिग्री सेल्सियस। Kl for water आपको दिया है 1.86 kg मोल इनवर्स, 1.86 kg मोल इनवर्स, ये आपको Kl for water गिवन है। अब देखिए सॉल्यूशन हमारा, देखो KCl को हम डिसोसिएट करेंगे K प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए KCl के आगे कुछ नहीं लिखा, इट्स मीन इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ KCl डिसोसिएट इनटू K प्लस और Cl माइनस आयन। तो इसमें जो बॉन्ड का फैक्टर हमको बताता है, बॉन्ड का फैक्टर ये कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन एसोसिएट और डिसोसिएट। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, एक तो K प्लस का और दूसरा Cl माइनस का। इट्स मीन 1 मोल KCl डिसोसिएट हो रहा है कितने आयंस में, 2 आयंस में, तो इट्स मीन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, आई क्या है यहाँ पे बॉन्ड हॉफ फैक्टर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला हमारा है डेल्टा TF इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू M। I सबको पता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, KF गिवन है, M होती है मोलैरिटी यानी मोलैरिटी, ये स्मॉल m है ना मोलैरिटी, तो ये m वो हो गया। अब आपको यही m को जो है वो फाइंड करना है, अगर हम ये m इक्वल टू करें तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा I, ये जो 8 हमारी वैल्यू दी हुई है डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा TF की वैल्यू हो गई 8 अपॉन I की वैल्यू 2 हो गई इंटू KF हमने कितना दिया 1.86, ये m इक्वल टू अगर हम m को इधर लेके ना m इक्वल टू, तो ये डेल्टा TF अपॉन I इंटू KF। अब इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये सॉल्व करके जो है ये कितना आ जाएगा आपका 2.15 मोल पर केजी, ये आपकी क्या आ गई मोलैरिटी। मोलैरिटी ये मोलैरिटी जो होती है केजी में होती है, मोल केजी इनवर्स भी इसको कह सकते हैं मोल पर केजी। अब आपका जो आपने निकालना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl, कितने ग्राम KCl जो है 1 kg वाटर में ऐड करने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ग्राम ऑफ KCl इक्वल टू जितनी हमारी मोलैरिटी आई है इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना हमारा जो KCl का मोलर मास है। KCl का मोलर मास कितना होता है, K का 39 होता है प्लस Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 74.5, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 160.2 पर केजी।